जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आज की वीडियो में। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें प्राचीन कालीन भारत को लगभग रिवीजन कर दिया है 100 से 200 सवालों में। ऐसी छोटी छोटी वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में 50 से 100 सवाल इस वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर होने वाली है। ऐसे सवाल है जो पिछले सालों में एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एचएसएससी हर जगह बार बार रिपीट किए जा चुके हैं। मतलब बेसिक सवाल है, इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। क्या पता कौन सा सवाल कहाँ देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी ने जब अटैक किया था ना, उसके साथ में आया था। उसके बाद में इसको राजपाट संभला के चला गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसको लाख बख्श भी किया जाता। जो व्याख्या में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना। इसको लाल बख्श कहा जाता। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बट इसको पूरा किसने किया? सवाल यह आ जाए कि इसको पूरा किसने किया था। पूरा किया था इल्तुतमिश ने, जो बाद का शासक बना था। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक किसे? इल्तुतमिश को ही माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। शासन को संगठित किया, सिक्का व सतनाम जारी किए। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार, कृषि सुधार, आर्थिक नियंत्रण पॉलिसी बनाई थी इसने। इसमें ये सब आगे, बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण, दाग प्रणाली। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर जजिया लगाया? ऑब्वियसली हिंदुओं पर लगाया था भाई सबसे पहले। दाग प्रणाली किसने शुरू की? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। घोड़ों दाग प्रणाली में क्या था? घोड़ों पर दाग और सैन्य दलों का पंजीयन। घोड़ों पर दाग लगा दिया, एक निशान लगा दिया जाता था, ब्रांडिंग। उससे क्या है कि पता लगता था ना घोड़े कौन सी नस्ल के, अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे इनके ऊपर दाग लगा दिया जाता था। वही थी दाग प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों विफल योजनाओं का बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टाइम में बहुत सी योजनाएं शुरू की, बट एक भी सफल नहीं हुई। सारी योजनाएं असफल हुई थी, इसलिए इसको विफल योजनाओं का बादशाह कहा जाता है। राजधानी परिवर्तन करी थी, टोकन मुद्रा, कर वृद्धि, सारी योजनाएं इसकी असफल हुई थी। राजधानी कहाँ परिवर्तन करी थी? सवाल नंबर 8 में दिल्ली से दौलताबाद। आज के टाइम में कर्नाटक में है ये जगह। दिल्ली से दौलताबाद इसने शिफ्ट करी थी राजधानी, बट वो कामयाब नहीं हुई। कौन सा तुगलक शासक खूनी तुगलक कहा जाता है? ये मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है खूनी शासक। खूनी तुगलक क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसी योजनाएं ला रहा था मोहम्मद बिन तुगलक कि उससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी, उसमें अकेला नहीं गया। जून जुलाई के महीने में गर्मी में पूरी दिल्ली के लोगों को उठा के ले गया। रास्ते में कितने लोग मरे। फिर एक बार कर बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि लोगों को कर नहीं दे पाए, इसलिए इसे खूनी तुगलक कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। आंसर इसका भी हो जाएगा। फिरोज तुगलक को किस लिए याद किया जाता है? नहर निर्माण, कल्याणकारी नहरें बहुत निकाली थी। आंसर ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही करी थी इन दोनों ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। दक्कन सल्तनतों ने विजयनगर को हरा दिया था। दक्कनी सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। विजयनगर खत्म ही हो गया था इस युद्ध के बाद। किस सुल्तान ने इब्न बतूता को भारत आने का निमंत्रण किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। या किसके समय में इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के में। इब्न बतूता की किताब कौन सी है? रहला या रिहला? इंपॉर्टेंट सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक का, बार बार रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम में। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहियान, ह्वेनसांग। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखो, यूरोपीय यात्री पूछा। फाहियान और ह्वेनसांग ये तो चीनी यात्री थे ना, यूरोप के नहीं थे। मार्को पोलो यूरोप से था, बट इब्न बतूता भी शायद अफ्रीका से था, यूरोप से नहीं था, इसलिए इसका आंसर मार्को पोलो आता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? गुलबर्गा में हुई थी। गुलबर्गा आज के टाइम में कर्नाटक में। गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकोंडा, वारंगल, मिलते जुलते ऑप्शन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्गा में 1347 में। और किसने की थी? हसन अली गंगू ने, ऐसा कुछ नाम था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का। सूफी संतों ने मुख्यतः किस पर बल दिया? प्रेम, एकता और भक्ति पर बल दिया था सूफी संतों। फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रेम, एकता और भक्ति। कबीर किस संत परंपरा से जुड़े थे? निर्गुण। कबीर और नानक याद कर लीजिए, दोनों निर्गुण भक्ति संत से जुड़े। निर्गुण भक्ति संत क्या है
कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, भगवान का कोई आकार नहीं होगा, निराकार रूप होता निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण से, नानक भी निर्गुण से, ये भी सवाल आ सकता है। गुरु नानक किस पंथ के संस्थापक थे? सिख धर्म के। सिख धर्म के, सबको पता ही है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़, रायगढ़ थी दोस्तों। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे, समर्थ रामदास। मराठों में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? पेशवा। पेशवा बाद में हो गया था, पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में नहीं था, उसके बाद में पेशवा आ गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध, पता ही होगा, इजी सवाल है। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, मराठों को बुरी तरह हरा दिया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब लिखी थी उसी को गुरु मान लिया गया था, उसी में सारे इनको प्रिंसिपल लिख दिए गए थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सवाल नंबर 25, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? शुरू हुआ था तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से। आज के टाइम तमिलनाडु, अलवार नैनार से शुरू हुआ था। अलवार जो थे भगवान विष्णु के भगत थे, और नैनार थे भगवान शिव के भगत। इसका आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 26, किस शासक ने चालीसा का दल बनाया था? इस चालीसा को चहलगानी भी कहा जाता था। ये बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शासन सुधार के लिए 40 अमीरों की एक शक्तिशाली परिषद बनाई थी, और इनकी सहायता से डिसीजन लेके राज दरबार को चलाता था। बट अगला सवाल आएगा कि चालीसा को किसने समाप्त किया? ये समाप्त किया था बलबन ने। ओबियसली पहले इल्तुतमिश था, उसके बाद बलबन का शासक आया। और ये जो 40 अमीर थे ना, इतने शक्तिशाली थे, इनको ख़त्म करना बलबन के लिए ज़रूरी हो गया था। ये कोई भी इसको कार्य करने नहीं दे रहे थे, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने नहीं दे रहे थे, इसलिए बलबन ने सारे इसको चहलगानी के सदस्यों को ख़त्म किया था। इसके लिए बलबन ने एक नीति अपनाई थी, वो भी सवाल आता है। लौह, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने फॉलो की थी? वो बलबन ने की थी। लौह और रक्त की नीति, उसी के द्वारा इन सारे 40 अमीरों को इसने मारा था। इनके वंशज जितने थे सबको ख़त्म कर दिया था। चलिए अगले सवाल पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नायक प्रणाली किस राज्य में प्रचलित थी? विजयनगर में। अभी हमने पिछले 2 मिनट पहले जिक्र किया ना, विजयनगर किसने स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। तो उसमें उसी में थी नायक प्रणाली, जिन्हें सैन्य अधिकारी, जिन्हें भूमि, नायक क्या थे? जो सैन्य अधिकारी थे, जिन्हें उस समय सैलरी तो थी नहीं, पैसे तो थे नहीं, उनको भूमि दे दी जाती थी कि उसी से तुम खेती बाड़ी जो आती है उससे अपनी फौज तैयार करो, और जो बचता है सरप्लस वो राजा के पास भेज दो। नायक प्रणाली विजयनगर, याद रखिएगा। दाग एवं हुलिया प्रणाली, अभी मैंने जिक्र किया था। अलाउद्दीन खिलजी। दाग तो घोड़ों पर दाग लिखे जाते थे। हुलिया क्या था? हुलिया था कि सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। जैसे आज हम लोग लिखते थे ना, कट ऑफ मार्क के, आपके यहाँ तिल है, आपके यहाँ कट मार्क है, ये है, वो हुलिया प्रणाली थी सैनिकों का, इसमें यही था। किसी भारतीय शासक द्वारा अपनाई गई पहली जनगणना कब हुई? उसका अकबर हो जाएगा, आईने अकबरी में लिखा हुआ है। अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था किसने? राजा टोडरमल ने। जब्ती व्यवस्था ही बोला जाता है इसको, बंदोबस्त प्रणाली बोला जाता है। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की। सूबा शब्द किसने यूज किया? सूबा किया था शेर शाह ने। प्रशासनिक प्रांत सूबा, आज का जैसे राज्य है ना अपना हरियाणा प्रांत, हरियाणा है, पंजाब है, इसको उस समय सूबा बोला जाता था, और शेर शाह ने यूज किया था। दीवान खास क्या था? दीवान खास था निजी दरबार, अकबर का निजी दरबार था दीवान खास, याद रखिएगा, निजी दरबार अकबर का। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल थे। अकबरनामा, इसने 2 किताबें लिखी थी, एक बार अकबरनामा लिखा था, प्लस में आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, इसके दरबारी इतिहासकार थे। और ऊपर जो नाम लिखा है ना फैजी, ये अबुल फजल के भाई थे। फैजी ने भी शायद एक लीलावती है ना, मैं गणित की किताब है लीलावती, उसको इसने पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रखिए अबुल फजल। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने शुरू कर दिया था। फिर किसने लगाया? फिर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां, छोड़ो इसको। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ? जहांगीर के समय, अकबर भी दिया तो साथ में। सूबा नहीं है, सूबा है। या किस मुगल शासक के राज्य में प्रशासनिक इकाई बन गई थी? सूबा आएगा यहाँ पे, सूबा, अकबर के समय में। औरंगजेब की धार्मिक नीति, कट्टर था औरंगजेब यार, जजिया कर लागू कर दिया था। शिवाजी ने पहली बड़ी जीत किस युद्ध में पाई थी? पहली जीत थी 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के युद्ध में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में, आज के टाइम में जो नवी मुंबई में है वहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ 1674 में। और 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी, मात्र 6 साल के बाद। सह्याद्री पर्वत किसके कार्यक्षेत्र का केंद्र था? मराठा पर्वत क्यों था? क्योंकि मराठा पर्वतों में छिप के गुरिल्ला वार करते थे, छिप के मारते थे, मुगलों की सेना को सामने आके नहीं लड़ते थे, और इसमें ये एक्सपर्ट थे। इसलिए एक सवाल ये आ जाए कि गुरिल्ला वारफेयर या गुरिल्ला पद्धति कौन यूज करते थे? मराठा यूज करते थे।
तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ, पहले भी आ चुका है सवाल, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, विजयनगर और दक्कन में 1565 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु का दर्जा किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह के बाद अभी सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब ही है, इसमें सारे नियम पॉलिसी लिख दिए। खालसा पंथ किसने स्थापित किया, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। हरिहर और बुक्का किस विजयनगर से रिलेटेड थे, बहलोल लोधी किस वंश का संस्थापक था, लोधी वंश का था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अकबर का सामना किया, बच्चे बच्चे को पता होगा ये तो, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था। और बाबर के साथ किसका युद्ध हुआ था, महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तानाजी मालूसरे किस युद्ध में शहीद हुए थे, सिंहगढ़ का युद्ध था 1670 ईस्वी में हुआ था। इसी के ऊपर तानाजी मूवी भी बनी है अजय देवगन की। तानाजी मालूसरे सिंहगढ़ के युद्ध में 1670 ईस्वी में। दक्कन नीति किस मुगल शासक से जुड़ी है, औरंगजेब से जुड़ी है। औरंगजेब से जुड़ी है। 27 वर्षों तक दक्षिण में ही रहे, गए थे दंगों को शांत करके वापस दिल्ली में आने के लिए, बट 27 साल तक दंगे शांत नहीं हुए, दक्कन में उलझ के रह गए, लास्ट में अल्टीमेटली औरंगाबाद में मर ही गई। इसलिए दक्कन नीति औरंगजेब से जुड़ी हुई है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय कौन रूल कर रहा था, तुगलक शासक था जो 1398 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1398 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा हुआ जब तैमूर ने आक्रमण किया। किसे अमीर अखुर कहा जाता था, अमीर अखुर एक पद का नाम था, वो कौन से विभाग का प्रमुख था, गुड़साल विभाग का नाम था, गुड़साल विभाग का जो प्रमुख था उसको अमीर अखुर कहा जाता था। तुगलकाबाद शहर किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, जो तुगलक वंश का फाउंडर था। किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी की, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तांबे पीतल की मुद्रा जो असफल रही थी, जो सफल नहीं। किसे कृषि का पिता कहा जाता है, कृषि का पिता कहा जाता है फिरोज तुगलक को, फिरोज तुगलक। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सी नहरें, सिंचाई, बागवानी बनाई थी। किसान विद्रोह में 1660 ईस्वी के दशक में महाराष्ट्र में कौन प्रमुख था, 1660 ईस्वी का शिवाजी महाराज का टाइम है, 1630 से 1680 ईस्वी का, आंसर इसका बी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक का हुआ रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, 63 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें नहीं आया हो। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस सब में आ चुका है एचएसएससी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तुलु वंश से संबंधित। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1565 ईस्वी में, किसके बीच हुआ था, विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य की फौज के बीच हुआ था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। 65 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी राजधानी गोलकुंडा और गुलबर्गा में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। सिखों का प्रथम गुरु कौन था, गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी, अगेन एक थोड़ा हट के सवाल पूछ लिया है, अभी तक पूछा जा रहा था किसने स्थापना की थी, बट अब पूछा कहाँ हुई थी खालसा पंथ की स्थापना, आनंदपुर साहिब में 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई, जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई, वो कराई थी औरंगजेब ने। जजिया कर को फिर से किसने लागू किया, औरंगजेब ने। इससे पहले किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, तो फिर औरंगजेब ने। दीवाने आला कौन था, अगेन एक विभाग के प्रमुख का नाम है, किसी मंत्री का नाम दीवाने आला ये बोला जाता था वित्त मंत्री को। शेरशाह सूरी किस लिए प्रसिद्ध है, ग्रांड ट्रक रोड के लिए, जो आज के टाइम में उधर पाकिस्तान से आके दिल्ली से जाके लास्ट में कलकत्ता तक जाता है। अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल से पहले भी आ चुका। आईने अकबरी किसका हिस्सा है, आईने अकबरी सवाल थोड़ा हट के पूछा है, आईने अकबरी भी अकबरनामा का हिस्सा है, अकबरनामा का। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ, औरंगजेब के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था, छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे, बंगाल का अलग, अवध का अलग राज्य बन गया, हैदराबाद का अलग, निजाम का अलग। इस तरह मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद टुकड़े हुए थे। किसे जिंदा पीर कहा जाता है, सवाल पीछे भी आ चुका है, औरंगजेब को कहा जाता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 76 पे चलते हैं। गाजी मलिक किसका पूरा नाम था,
गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। पूरा नाम गाजी मलिक इसका नाम था। आलाए दरबार की शासन ने चलाया, आलाए दरबार बलबन ने। और आलाए दरबार इसमें क्या था, इसमें था राजसी गरिमा बढ़ाने तो कठोर दरबारी अनुशासन। आलाए दरबार इसमें उसने 2 नियम चलाए थे, जो पाबोस और सिजदा शुरू किए थे, जिसमें जब सुल्तान दरबार में आता तो उसके पैर चूमने हैं, खड़ा होकर नमस्कार करना, ऐसा कुछ। आलाए दरबार बलबन से रिलेटेड है। पिट्ठू कर किसने लगवाया, ये औरंगजेब ने लगवाया था। हिंदुओं पर जजिया के साथ में एक और कर लगाया था। सुलह कुल की नीति किसने, अकबर ने। सभी धर्मों के प्रति समान व सहिष्णुता। दीवाने खास और दीवाने आम किससे संबंधित है, मुगल प्रशासन से संबंधित है। शाह फहम क्या था, भूमि मापन अधिकारी। अकबर काल में भूमि मापने के अधिकारी को शाह फहम कहा जाता था। सल्तनत काल में नायब ए मुल्क क्या था, नायब की जो पोजीशन थी उप शासक की थी, शासक के साइड में। जैसे आज प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उसी समय नायब उप शासक, आंसर डी हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की, रैयतवाड़ी, हालांकि ये मिडिवल मध्यकालीन भारत का प्रश्न नहीं है, ये आधुनिक भारत का है, बट सवाल आ गया तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश में हेक्टर मुनरो ने शुरू की थी। खित्ता क्या थे, प्रशासनिक विभाग था सल्तनत का प्रशासनिक विभाग थे खित्ता। जबती प्रणाली वही टोडरमल ने शुरू की थी। टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके समय में बना, शाहजहाँ के समय में, ये तो सबको पता है। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहाँ का दरबार है, शाहजहाँ का बादशाह ज़माना उपनाम, बादशाह ज़माना क्यों बोला जाता था, क्योंकि शाहजहाँ का टाइम पेंटिंग के लिए और आर्ट के लिए ज़्यादा जाना जाता था, कला व निर्माण का शिखर था इसलिए। खालसा किसकी स्थापना थी, गुरु गोविंद सिंह की स्थापना थी खालसा 1699 ईस्वी में। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। सिंध पर अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वंश से जुड़े हैं, साथ में जुड़ा हुआ यह चिश्ती वंश से ही है। इक्तदारी प्रणाली किस काल में शुरू हुई, गुलाम खिलजी मुगल तुगलक। सबसे पहले गुलाम वंश आया था तभी शुरू हुई थी। दीवाने को किसने स्थापित किया, यह एक ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी है ये वास्तव में। दीवाने को, इसमें आंसर शेरशाह सूरी है। एक और विभाग है इसी में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, दीवाने आमिर को ही वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, और वो कृषि से रिलेटेड था, खेती बाड़ी से। और दीवाने को जो ये वन विभाग था, शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। बामियान में बुद्ध प्रतिमा किस कला से प्रभावित थी, बामियान में गांधार कला से। ट्रिकी सवाल है, 94 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बामियान कहाँ आज के टाइम में, अफगानिस्तान में, तो वहाँ कौन सी कला थी, गांधार कला थी ना। नागर, मथुरा, अमरावती, ये तो भारत की कलाएं हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, घोड़े से गिरकर पोलो खेल रहा था। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, फरीद खान था। राज तरंगिणी किसने लिखी, कल्हण ने लिखी। कश्मीर का इतिहास है इसमें। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर दोबारा जजिया लगा, औरंगजेब ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, औरंगाबाद में। आज का जो टाइम है, महाराष्ट्र में शहर है औरंगाबाद, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 101। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया। तराइन के युद्ध तो 1191-92 में हुए थे। पहला आक्रमण गुजरात पे किया था 1178 ईस्वी में, जहाँ इसे चौहानों ने हरा दिया था। इसको बार बार हरा के गलती क्या करते थे, भारत के जो किंग थे, राजा थे, इसको जिंदा छोड़ देते थे। बट जब यह जीता पृथ्वीराज चौहान से, ये इसने इसको जिंदा नहीं छोड़ा। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विजयी था। दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी विजयी हो गया था, आंसर भी, और इसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, ये भी सवाल आता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। सत्संग किस परंपरा से संबंधित था, सत्संग निर्गुण भक्ति से। निर्गुण भक्ति से जुड़े 2 बड़े नाम याद रखना, कबीर और नानक के। रामानुजाचार्य किस भक्ति धारा में, सगुण में। सगुण वैष्णव मीन्स मूर्ति पूजा, मंदिर बनाओ, भगवान का आकार बनाओ। कबीर किस भाषा में लिखते थे, सद्दू कड़ी। फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका रट्टा मार लेना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तमिलनाडु, पीछे आ चुका है। इब्न बतूता किस राजा, मोहम्मद बिन तुगलक, आ चुका है। जालिम तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध नीति मूल्य नियंत्रण नीति या आर्थिक नीति, एक ही बात है। सल्तनत का सबसे कठोर शासक बलबन को कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इसने ब्लड एंड आयरन, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, और जो वंशज थे ना, दावेदार थे गद्दी के, उनके पूरे वंश को ख़त्म कर दिया था, एक बच्चा भी नहीं छोड़ा था इसलिए।
किस सुल्तान ने दौलताबाद की राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक, अगेन वही, अकबर ने जजिया कर कब हटवाया, सवाल नंबर 114 इंपॉर्टेंट सवाल है। कब हटाया, डेट याद कर लीजिए, 1564 ईस्वी में हटाया दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। किसने लिखी थी, हरिशेन ने लिखी थी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुरु अंगद देव किस लिए प्रसिद्ध है, गुरुमुखी लिपि अंगद देव की देन है। खालसा पंथ 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया, औरंगजेब ने। रायगढ़ किला शिवाजी से, शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का किला किस सुल्तान ने जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में। नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। जोधाबाई किस मुगल शासक की पत्नी थी, अकबर की थी। किसने जजिया कर हटाया, अकबर ने। जिंदा पीर अकबर फिर से आ चुका। आईन अकबरी किसकी रचना है, आईन अकबरी है अबुल फजल की। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इक्तादारी प्रणाली शुरू किसने की, पीछे वंश पूछा था, गुलाम वंश, बट इसमें राजा का शासक का नाम पूछा है। इक्ता इल्तुतमिश ने शुरू की थी। सैनिकों को वेतन की जगह भूमि दी जाती थी, मीन्स इक्ता दिया जाता था, ये थी इक्तादारी प्रणाली। चीला खान कौन थे, बलबन का भरोसेमंद था, विश्वसनीय सरदार था, बलबन के 40 वफादार गुर्गे दमन नीति का प्रतीक। चीला खान कौन था, बलबन का विश्वसनीय सरदार था। किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस लागू किया, बलबन ने लागू किया। शाही गरिमा हेतु अत्यंत कठोर दरबारी नीति थी, बलबन ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यह था कि सेना को सस्ता सामान उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इसने आर्मी बहुत बड़ी इकट्ठी कर ली थी और उसको कैश में सैलरी देनी थी, इसलिए मूल्य नियंत्रण नीति। और इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि उस समय भारत पर बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे थे, इसलिए। दक्कन सल्तनतें कुल कितनी थी, 5 थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, आज किसमें महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन। तालिकोटा का युद्ध, विजयनगर पहले आ चुका है। कृष्णदेवराय कौन से तुलु वंश से थे। अष्टमंडल प्रधान मराठा किसमें थे, पेशवा, सुमंत, अमात्य, इन सबको बोला जाता था। शिवाजी के गुरु कौन थे, समर्थ रामदास थे। गुरु रामदास किस नगर के संस्थापक है, गुरु रामदास अमृतसर नगर के संस्थापक है। गुरु अर्जुन देव किस ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, आदि ग्रंथ के लिए, आदि ग्रंथ के लिए। जजिया कर किस मुगल ने हटवाया, अकबर ने। मुगल सेना में मनसब क्या था, रैंक था, पद था, उसको मनसब दिया जाता था। जैसे 5000 सिपाहियों पे एक मनसब, 5000 पे, 10,000 पे, ऐसे एक रैंक था। सब्जी मंडी किसका वजह, सब्जी तो कुछ नहीं है। तोखला किस प्रकार का एक कर था, भूमि कर, ये याद रख लीजिए दोस्तों। तोखला किस प्रकार का कर था, भूमि कर, आंसर भी। फौजदार किसका पद था, फौजदार किसको बोला जाता था, क्षेत्रीय सैन्य प्रमुख को, या पुलिस या सेना की टुकड़ी का जो प्रभारी होता है उसको फौजदार बोला जाता था। बंदी प्रथा या दास प्रथा किसने समाप्त की, अकबर ने समाप्त कर दी थी। दरबारी संगीत किसके शासक के समय सर्वोच्च प्रथा, अकबर के समय। बागे बाबर या बगीचा कहाँ पर स्थित था, काबुल में, बाबर से रिलेटेड काबुल में इसका बागे बाबर था, काबुल में। कलीचा पट्टी किस चीज़ से जुड़ी थी, मराठा सैनिकों का प्रधान था, जो पहनते थे उसको कलीचा पट्टी बोला जाता था। दौलताबाद का दूसरा नाम क्या था, देवगिरी, आज के टाइम में कर्नाटक में। बारी खास क्या था, मुगल कोषागार, जो धन दौलत जहाँ रखते थे, बारी खास। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम में आक्रमण किया। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था नादिर शाह। करनाल का युद्ध किसके बीच था, मोहम्मद शाह बनाम नादिर से, ऊपर वाला ही सवाल है। सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। सिक्का और शतम किस मुगल शासक ने शुरू किए थे, इल्तुतमिश ने 2 मुद्राएं शुरू की थी, तो उसके लिए सवाल पूछा गया है। तुंक जात और सिक्का और शतम, यह 2 मुद्राओं के नाम है टंका और जीतल। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 मुख्य मुद्राएं उस समय में शुरू की थी। एक थी टंका, एक था जीतल। जीतल तांबे का था और टंका था सिल्वर का। किस मुगल शासक को बादशाह किताबत भी कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है बादशाह किताबत। सुंदर हस्तलेखन और कला संरक्षक था जहांगीर को बादशाह किताबत, आंसर बी। किसे हिंदू पद पातशाही कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है हिंदू पद पातशाही, शिवाजी महाराज को। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था, पेशवा था। बाद में जो पेशवा प्रमुख हो गया था, तो पेशवाई आ गई थी बाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम के बाद में पेशवा। बख्शी किस विभाग का अधिकारी था मुगल में, सैनिक वेतन अधिकारी, सिपाहियों को फौज को वेतन देता था, उसको आमिर बख्शी या ऐसा कुछ बख्शी कहा जाता था, आंसर सी हो जाएगा।
फतेहपुर सिकरी का किसने बनवाया? अकबर ने। इबादत खाना भी अकबर के टाइम में। जजिया कर पहली बार किस सुल्तान ने लगवाया था भारत में? फिरोज तुगलक ने लगवाया था। फिरोज, ये आंसर दिए इसमें फिरोज तुगलक आएगा, फिरोज तुगलक आएगा। शिराजी कौन था? फारसी कवि था, फारसी कवि था शिराजी। फैक्चुअल क्वेश्चन है रट्टा मारने का। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण? तालीकोटा की लड़ाई। भगत तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। आंसर ये हो जाएगा। किस सुल्तान के शासनकाल में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला? कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग जो हस्तशिल्प के उद्योग थे, फिरोज तुगलक के समय में। काबुली बाग मस्जिद किस मुगल से? बाबर से रिलेटेड है। बाबर का मकबरा है ना अफगानिस्तान काबुल में, इसलिए काबुली बाग मस्जिद। 18वीं सदी का भारत मुख्यतः किस परिस्थिति का प्रतीक है? 18वीं सदी में मुगलों का पतन हो गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन हो गया था और एक प्रकार से भारत में मराठाओं का राज आ गया था कुछ समय के लिए, 1761 तक। उसके बाद मराठाओं का पतन हो गया था। सैयद बंधु को क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था। आंसर भी हो जाएगा सैयद बंधु। अकबर, इसके औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना, मुगल शासक में कुछ किंग लगातार बदलते रहे। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था क्योंकि किंग बनाने में इनका अहम रोल था, एक राजा को मार के दूसरे को धोखे से बनाने के लिए। चौथ और सरदेशमुखी मराठा कर प्रणाली थी। अफजल खान किसके हाथों मारा गया? शिवाजी महाराज के 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के युद्ध में। तिरुवल्लुवर किस भाषा से जुड़े थे? तमिल से जुड़े थे। गुरु अर्जुन देव के समय सिखों का केंद्र अमृतसर था। अर्जुन देव के समय अमृतसर। दीवान रसालत किस विभाग का प्रमुख था? विदेशी विभाग था दीवान रसालत, विदेशी विभाग। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि दानवीर था, लाखों रुपए दान में दे देता था, लाख बख्श इसलिए कहा जाता था। मीर जमा कौन था? शिवाजी का मंत्री था। आंसर सी हो जाएगा, सेनापति नहीं था, मंत्री था। सिकंदर लोधी किस लिए प्रसिद्ध है? लोधी गार्डन के लिए, इसका विकास के लिए। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। धार्मिक एकता के लिए अकबर ने शुरू किया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे औरंगजेब की डेथ हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दीवान खैरात क्या था? नाम से ही पता लग रहा है, दान कल्याण विभाग था। फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवान खैरात दान कल्याण विभाग। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान था। 1414 ईस्वी में स्थापित किया था सैयद वंश, लेकिन थोड़े समय के लिए चला था। अगरहारा क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, खासकर दक्षिण भारत में। अमीर खुसरो किसके दरबार में से थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। दीन इलाही किसके अनुयायियों पर आधारित था? दीन इलाही में सब धर्म आते थे, सूफी, भक्ति, जैन, पारसी। आंसर सी। अलाउद्दीन खिलजी मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? सो कहते थे दरबार रियासत, रियासत। आंसर सी। नगर कोयल विद्रोह किससे जुड़ा है? नायक शासन से, नायक शासन से। नगर कोयल विद्रोह साउथ इंडिया से रिलेटेड। नगर कोयल विद्रोह, नायक शासन। कावेरी पट्टनम किस राज्य की राजधानी थी? चोल की राजधानी थी। वैसे चोल की राजधानी तो तंजावुर थी, बट कावेरी पट्टनम एक मुख्य रूप से बंदरगाह शहर था, इसको भी एक राजधानी का दर्जा दिया गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी, श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर से। महाराणा सांगा किस युद्ध में पराजित हुए? बाबर के साथ युद्ध हुआ था, खानवा की लड़ाई, 1527 ईस्वी में। तसव्वुफ किससे संबंधित है? सूफी परंपरा से, नाम से ही पता लग रहा है। सर जॉर्ज हर्बर्ट किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान से, कूटनीति संबंध से जॉर्ज हर्बर्ट टीपू सुल्तान से। मीर बख्शी कौन था? मुगल सेना का प्रमुख था। आंसर ये हो जाएगा। अब्द अल कादिर बदायूनी किसके दरबार में था? सीधा याद रखिए, बदायूनी किसके दरबार में था? अकबर के समय में। औरंगजेब ने किस संगीत को बंद किया? दरबारी संगीत को बंद कराया था। नगरा किस राज्य में परंपरागत वाद्य है? नगरा, नगरा एक बजाने का वाद्य यंत्र है। मराठा युद्ध वाद्य में नगरा बजाया जाता था। गोपाल कृष्ण, नगरा या नगाड़ा भी हो सकता है इससे रिलेटेड। गोपाल कृष्ण भट्ट किस राज्य के विद्वान थे? विजयनगर के। गोपाल कृष्ण भट्ट विजयनगर के। एसएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बहमनी साम्राज्य किस वर्ष? 1347 में। और विजयनगर साम्राज्य 1336 में। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य संबंधित था? विजयनगर से संबंधित था। सदाशिवराव भाऊ किस युद्ध में शहीद हुए? पानीपत का तीसरा युद्ध। जो मराठा के फौज के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ ही थे। मराठों की राजधानी पुणे किसके काल में बनी? बाजीराव प्रथम के काल में। बाजीराव प्रथम, आंसर सी। हैदर अली किस राज्य का शासक था? मैसूर का शासक था हैदर अली, मैसूर का। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस वंश से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय। आंसर ए, चिश्ती संप्रदाय।
किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, कितनी बार आ चुका है, इसको आंसर समुद्रगुप्त है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो में पूरा मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत हम लोग करते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।